फ्रेंड्स, ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट से अगर आप कंटिन्यू इस स्टोरी को देखोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी सांझ ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये बताओ, क्या इश्क तुम्हारे साथ है? अरमान ने कहा, कौन इश्क? मैं किसी इश्क को नहीं जानता। मेरे साथ जो भी है, आई डू नॉट वॉन्ट इंट्रोड्यूस हर टू यू ऑल। वो मैटर नहीं करती। इट इज वाज जस्ट वन नाइट स्टैंड। उसकी बात सुनकर सांझ का दिल एकदम से बैठ गया। उसने और सूर्या ने कभी भी एक दूसरे के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उनका प्यार उनके लिए दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर था। और आज उनका बेटा प्यार जैसे शब्द का मजाक उड़ा रहा था। इस चीज को बर्दाश्त करना सांझ के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने हल्का सा दरवाजा खोला और अरमान की तरफ देखते हुए बोली, वो जो भी है, मुझे उससे मिलना है। वहीं सूर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जो वो नहीं चाहता था बिल्कुल वही हो रहा था। अरमान के बारे में वो हर एक बात जानता था, इसलिए वो चाहते थे कि अरमान कभी इंडिया वापस आए ही ना। लेकिन सांझ के लिए उन्हें अरमान को इंडिया वापस बुलाना पड़ा और अब चीज़ें उनके हाथ से बाहर जा रही थी। उन्होंने सांझ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए शुगर कैंडी। सूर्या की बात सुनकर सांझ नाराजगी से उन्हें देखने लगी। वहीं अन्य ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शनाया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। अन्य को इस वक्त शनाया पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसकी नाइट पार्टनर थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया। वहीं सांझ कुछ कहती उससे पहले ही डोर पूरा खुला और इश्क रोते हुए उनके सामने आई। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर अरमान ने पलटकर इश्क की तरफ देखा। इश्क का चेहरा पूरा लाल था और आंखें बेहद सूजी हुई थी। शायद रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। अभी वो इश्क को देख ही रही थी कि इश्क झट से सांझ के गले लग गई और रोने लगी। वहीं इश्क को इस हालत में देखकर सांझ का दिल बैठ गया था। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं सूर्या के भी होश उड़ गए थे। अरमान के साथ कोई लड़की हो सकती है, इस बात पर उन्हें इतनी हैरानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो लड़की इश्क है, ये देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। वहीं जीवन और मिताली भी हैरानी से अरमान और इश्क को देख रहे थे। अन्य और शनाया की भी होश उड़े हुए थे। वहीं इश्क सांझ के गले लगकर बेहिसाब रो रही थी। उसे ऐसे देखकर अरमान के भी होश उड़ गए। वहीं सांझ गुस्से से अरमान को घूर रही थी। तभी अरमान ने सांझ की तरफ देखकर कहा, मॉम। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्य, जो वहाँ इश्क को देखकर चौंक गया था, वो आगे आया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच भी नहीं सकता इश्क, तुम इस तरह की लड़की निकलोगी। तुम्हारी शादी तो मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन तुम तो। अन्य की बात सुनकर अरमान एकदम हैरान हो गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अन्य की जिस लड़की से शादी होने वाली थी वही ये इश्क है। उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, मॉम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पर गलत फहमी हो रही है। ये लड़की मेरे साथ थी और वो अभी अपनी बात कह ही रहा था। तभी सांझ ने इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे देखने लगी।
इश्क अब भी लगातार रोए जा रही थी। तभी सांझ ने कहा, क्या कल रात? इश्क ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्क बताएगी सांझ को कल रात का सच? क्या सांझ इश्क को समझेगी? फिर इश्क ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई। ये कहते हुए वो सिसक रही थी। उसे हिचकी आने लगी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। तभी अन्य ने इश्क की तरफ देखकर कहा, आज तक मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुमने शादी से पहले ये घटिया हरकत की, वो भी मेरे भाई के साथ। ये कहते हुए उसने अरमान की तरफ देखा। वहीं उसकी बात सुनकर अरमान ने अपनी जलती हुई नजरें अन्य पर डाली और बोला, यू शट अप, अपनी बकवास बंद करो, वरना मैंने कुछ कहा तो फिर तुम सुन नहीं पाओगी। अन्य ने कहा, सुनने को तो कुछ रहा नहीं है, जो कुछ देखना था वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो लड़की पूरी रात मेरे भाई के रूम में थी और इसके अलावा अब मैं क्या ही बोलूँ। तुम जहाँ से आए हो वहाँ ये सब नॉर्मल है। फिर उसने इश्क की तरफ देखकर कहा, लेकिन इश्क, तुम इतनी घटिया हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वहीं सांझ अभी भी इश्क को चुप करवा रही थी। वहीं सूर्या सांझ की तरफ देख रहे थे और उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी मिताली ने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा। अरमान, अगर तुम इश्क से प्यार करते हो। ये सुनकर अरमान ने गुस्से में कहा, ओ हेलो, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट द शिट इज प्यार? मैं कोई प्यार नहीं करता इस लड़की से। कल रात हम साथ थे और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ही थी कि क्यों थे। इट वॉज जस्ट द डील। इसे पैसे चाहिए थे और मेरी भी कुछ ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रही बात शादी की, इसकी शादी किससे होगी किससे नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सांझ उसे देखती रही। सांझ का चेहरा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आग में जल रही थी। वहीं इश्क ने जब अरमान की बात सुनी तो वो एकदम हैरान हो गई। उसके साथ इतना कुछ हो गया था, अभी तक वो यही बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अब इतना घटिया इल्ज़ाम अरमान ने उस पर लगाया था। उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। उसकी बात सुनकर शनाया ने कहा, चलो मान लिया तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन तुम सारी रात यहाँ पर क्यों रुकी? हम सब तुम्हारी हालत देख रहे हैं और मिस्टर अरमान रॉय कपूर के भी। ये कहते हुए उसने अरमान की तरफ देखा। उन दोनों की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि कल रात उनके बीच क्या हुआ होगा। तभी शनाया की तरफ देखते हुए अरमान ने गुस्से में कहा, क्या तुमसे किसी ने तुम्हारा ओपिनियन मांगा है? लेट मी क्लियर। फिर उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, मॉम, इसके और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अरमान की बात का इश्क कोई जवाब देगी? क्या अरमान को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? जस्ट द डील, इसके अलावा मेरे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इसकी शादी अन्य से करवा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि सांझ ने इश्क का हाथ पकड़कर कहा, मुझे इश्क से
कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप सब लोग बाहर जाइए। इतना कहकर वो इश्क को लेकर रूम के अंदर आ गई। तभी अन्य ने जल्दी से कहा, आई नो बड़ी मॉम, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं अब भी इश्क से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अरमान से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो कभी इश्क को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं इश्क से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर शनाया हैरान हो गई। वहीं अन्य की नज़रें इश्क पर थी। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें पाना मेरी हसरत थी और अब तुम मेरा जुनून बन गई हो। मेरे सामने अगर तुम किसी और की हो गई, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, अब मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम जिंदगी भर उस तकलीफ से बाहर नहीं आ पाओगी। वहीं अरमान हैरानी से सांझ और इश्क की तरफ देख रहा था। इश्क को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो सब एक डील थी। इश्क अपनी मर्जी से उसके पास आई थी, उसे ऐसा लग रहा था, और अब उसका ये ड्रामा अरमान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, मॉम। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही सांझ ने कहा, मुझे इश्क से अकेले में बात करनी है, प्लीज़। ये सुनकर अरमान ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी सांझ ने कहा, मैंने बाहर जाने के लिए कहा है मान। अरमान ने कहा, मेरा मन नहीं है मॉम बाहर जाने का। इतना कहकर वो वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं सांझ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। अब तक सब लोग बाहर जा चुके थे। सांझ इश्क को लेकर सोफे पर आई और वो इश्क को अपने सामने बैठाया। इश्क की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी। तभी सांझ ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या कल रात वो सब? इश्क ने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिससे सांझ की आंखों में नमी आ गई। सांझ ने कहा, अब एक सवाल पूछूंगी तुमसे, बस मुझे उसका जवाब चाहिए। यकीन मानो, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा होगा। ये कहते हुए सांझ ने इश्क का चेहरा अपनी तरफ उठाया और कहा, अरमान मेरा बेटा है और अन्य भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इन दोनों में से किससे शादी करना चाहती हो। मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस गलती को सुधारना होगा। क्या तुम अन्य से शादी? इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं इश्क अभी भी रो रही थी। तभी सांझ ने कहा, क्या तुम अरमान से शादी करोगी? कुछ देर बाद सांझ इश्क का हाथ पकड़कर सोफे से खड़ी हुई। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अरमान बाहर आया। सांझ ने बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखा। अरमान सांझ से कुछ कहता उससे पहले ही सांझ इश्क को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर अब भी सब इश्क और सांझ का इंतजार कर रहे थे। सांझ ने डोर ओपन किया और इश्क को लेकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। इश्क की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अरमान भी उन दोनों के पीछे पीछे आया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आई थिंक वी नीड टू टॉक। सांझ ने उसकी बात को इग्नोर किया और सूर्य की तरफ देखकर कहा, शादी की तैयारियां करवाइए मिस्टर कपूर, शादी मुहूर्त पर ही होगी। सांझ की बात सुनकर शनाया हैरान हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब क्या करेगी शनाया? क्या वो अन्य की शादी इश्क से होने देगी? क्या इश्क शादी के लिए हाँ करेगी? उसने इतना कुछ सोच लिया था अन्य और इश्क की शादी रोकने के लिए, लेकिन अब भी उन दोनों की शादी हो रही थी। तभी अरमान ने सांझ की तरफ देखकर कहा, गुड डिसीजन मॉम। इतना कहकर वो अंदर जाने लगा। तभी सांझ ने सूर्या की तरफ देखकर कहा, अरमान और इश्क की शादी उसी मुहूर्त पर हो जिस मुहूर्त पर
इश्क और अन्य की शादी होनी थी और अब मुझे इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। यह सुनकर अन्य के चेहरे के होश उड़ गए। वहीं शनाया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं सूर्या, जीवन और मिताली हैरानी से सांझ की तरफ देख रहे थे। तभी अरमान एक झट से पलटा और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, नो मॉम, नेवर, आई कांट मैरी दिस गर्ल, आई जस्ट हेट हर। उसका जवाब सुनकर सांझ की मुट्ठियां कस गई। तभी अरमान ने इश्क की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हो तुम? कहो ना इन सब से। कल रात जो कुछ भी हुआ वो कोई जबरदस्ती नहीं थी। तुम खुद मेरे पास आई थी। अब तुम खुद मुझ पर ब्लेम कर रही हो। मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग गर्ल यू आर। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। तभी सांझ ने गुस्से में कहा, कंट्रोल योर सेल्फ मान, वरना। अरमान ने कहा, वरना क्या मोम? ये लड़की आपको कुछ भी बोलेंगी और आप मान लोगी? आप मान सकती है इसकी बात, लेकिन मैं नहीं। मैं इससे शादी कभी नहीं करूँगा। शादी करना तो दूर, मैं तो नज़र उठाकर इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। शी इज़ अ गोल्ड डिगर। कल रात अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब इसके इरादे बदल गए हैं। ये अरमान रॉय कपूर को पाने की हसरत करने लगी है। लेकिन अरमान रॉय कपूर से शादी करना तो दूर, उसे देखने की औकात भी नहीं है इसकी। मॉम, आप भले ही इसकी शादी किसी से करवाइए, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अरमान की बात सुनकर सांझ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इश्क के लिए इस तरह की बातें नहीं सुन सकती थी। वो अरमान की तरफ आई तो अरमान ने कहा, आप इन लड़कियों को नहीं जानती है मॉम। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। मैंने खुद देखा है इसे अन्य के साथ शादी से पहले, लेकिन मुझे देखकर शायद इसके इरादे बदल गए, इसलिए इसने इतनी घटिया हरकत की। मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन दैट इज़ ओनली माई नीड। और ये लड़की इस बात का फ़ायदा उठा रही है। आई गेस शी इज़ वॉट्स मनी। इतना कहकर उसने इश्क की तरफ देखा और कहा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो चाहिए वो ले लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल। अभी उसने इतना ही कहा था कि सांझ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। थप्पड़ पड़ते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आई स्वेयर मॉम, ये हरकत किसी और ने की होती तो शायद आज उसका आखिरी दिन होता। यू नो आई लव यू। आप अगर मुझे जान से भी मार दे तो मुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन तकलीफ बहुत हुई है। उसकी बात सुनकर सांझ ने कहा, तकलीफ तो मुझे हुई है मान, तुम्हारी सोच के बारे में जानकर। तुम इश्क के बारे में इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? तुम उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? अभी सांझ बोल ही रही थी कि अरमान गुस्से से कांपता हुआ इश्क के पास आया और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, मैंने तो तुम जैसी घटिया लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी। यू नो, आज तक बहुत सी लड़कियां मेरी लाइफ में आई और आगे भी आएंगी, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसकी शक्ल भी मैं देखना नहीं चाहता। पहले पैसों के लिए कुछ भी करती हो और फिर बाद में इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती हो। कल रात क्या मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व था? तुमने कुछ नहीं किया। अब सुबह होते ही तुमने सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिए। बताती क्यों नहीं तुम इनको कि तुम खुद मेरे रूम में आई थी? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान इश्क से शादी करेगा? शादी के बाद
क्या वो इश्क को कभी अपनी लाइफ में जगह देगा? पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ, कितने पैसे चाहिए? 50 करोड़ दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन प्लीज़ तुम फालतू का ड्रामा मत करो। अगर तुम्हारे मन में ये गलतफहमी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो भूल जाओ। तुम्हें जान से मार सकता हूँ, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। अरमान रॉय कपूर तुमसे बेहद नफरत करता है, और शादी तो दूर, तुम्हें अपने आसपास भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने इश्क को धक्का दिया, तो इश्क दरवाजे से जाकर लगी। सांझ जल्दी से उसके पास आई और अरमान को देखने लगी। तभी अरमान ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया है, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। इश्क अपनी आंसू भरी आंखों से एकटक अरमान को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आप गलत समझ रहे हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, एक लफ्ज़ नहीं, वरना यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी जान ले लूँगा। उसके बाद अगर मेरी मॉम मुझे फांसी की सज़ा भी दे दे, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। वहीं सांझ इश्क को संभाल रही थी। इश्क को ऐसे देखना सांझ के लिए बहुत मुश्किल था। तभी कुछ सोचकर सांझ ने इश्क को छोड़ा और अरमान का हाथ पकड़ लिया और उसे रूम के अंदर ले गई और डोर बंद कर दिया। सांझ की इस हरकत से सब हैरान हो गए। तभी मिताली इश्क के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इश्क। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी सूर्या ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ अगर किसी ने फालतू बकवास करने की कोशिश भी की, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सूर्या की बात सुनकर मिताली ने गुस्से से इश्क की तरफ देखा और चुप हो गई, और अन्य के पास चली गई। अन्य मिताली की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले ही मिताली ने एक जोरदार थप्पड़ अन्य के गाल पर जड़ दिया और कहा, अगर कोई इंसान गलत करे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलत करो। अगर कोई बात थी, तो कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। किसी के साथ रात बिताना, यही संस्कार है तुम्हारे? ये कहते हुए मिताली ने शनाया की तरफ देखा। तभी अन्य ने कहा, मैं मानता हूँ मॉम, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ। मैं इश्क से शादी कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिताली नाराजगी से उसे देखने लगी। इधर रूम के अंदर सांझ अरमान के सामने खड़ी थी। तभी अरमान ने कहा, आई नो मॉम, आप मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हो ना, हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, और मैं किसी की फीलिंग के साथ खेलना नहीं चाहता। इसलिए बस वो अभी अपनी बात कह ही रहा था। तभी सांझ ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, क्या ये सब फीलिंग के साथ खेलना नहीं है मान? इश्क जैसी लड़की के साथ तुमने वो सब किया, क्या वो सही था? अरमान ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, आप मेरा यकीन कीजिए ना मॉम, वो लड़की वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप उसे समझती है। मैंने उसे अन्य के साथ देखा था संगीत वाली रात, और कल भी वो खुद उसके साथ थी, और कल वो मेरे रूम में खुद आई थी। ट्रस्ट मी मॉम। इतना कहकर वो चुप हो गया। वो ऐसी बात नहीं बोलना चाहता था जिससे सांझ हर्ट हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सांझ अरमान और इश्क के बीच सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या शनाया का प्लान होगा कामयाब? तभी सांझ ने कहा, गलत मैं नहीं, गलत तुम उसे समझ रहे हो।
वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अभी सिर्फ तुम अपनी मॉम के लिए उससे शादी कर लो। ये सुनकर अरमान ने कहा, नहीं मॉम, मैं उससे शादी तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आई जस्ट हेट दिस गर्ल, जो खुद पैसों के लिए मेरे पास आई और अब उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। साज ने गुस्से में कहा, मान। अरमान ने कहा, नो मॉम, आप चाहे मुझ पर गुस्सा करो या फिर मुझे मारो, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा और मैं आज ही वापस रशिया जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए उसने सांझ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने लगा। तभी सांझ ने कहा, अगर आज तुमने इश्क के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी यही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मैं मेरे बच्चे को खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम अपनी मोम को हमेशा के लिए खो दोगे। सांझ की बात सुनकर अरमान के होश उड़ गए। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर और सांझ पर आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने बिना सांझ की तरफ देखे कहा, आप जानती है ना मोम, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। सांझ ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो तो प्लीज इश्क से शादी कर लो, वरना तुम्हारी मोम का सिर्फ तुमसे रिश्ता ही नहीं, तुम्हारी मोम भी टूट जाएंगी। उनकी बात सुनकर अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सांझ के सामने आया और उसे देखते हुए बोला, आप जानती हो ना मोम, मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नफ़रत मैं प्यार से करता हूँ। प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है और आपने आज मेरी नफ़रत को सच साबित कर दिया। आपका प्यार मुझे कमज़ोर कर गया। आपको मेरी शादी जिससे करवानी है करवा दीजिए। ये शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने आज मुझे खो दिया। इतना कहकर वो बालकनी की तरफ चला गया। वहीं सांझ उसे जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों में ठहरी नमी आंसू बनकर बह गई। वो अरमान को अच्छी तरह से जानती थी। अरमान कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता था। वहीं अरमान बालकनी में आया और बालकनी का डोर बंद करके सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसकी नसें तनी हुई थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर होठों में दबा ली। इस वक्त उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था इश्क का। उसने सामने देखते हुए कहा, वेल प्ले यू गर्ल, बट गेम ओवर नहीं हुआ। अरमान रॉय कपूर को हराने की कोशिश की है ना तुमने, अब तुम देखना, तुम बहुत पछताने वाली हो। ये कहते हुए उसने जलती सिगरेट अपने हाथों में दबाई और उसे मसल दिया। कुछ देर बाद वो बालकनी से अंदर आया तो उसने देखा सांझ वहाँ पर नहीं थी और दरवाज़ा भी बंद था। उसने साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और पारस को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से पारस ने फ़ोन पिक किया और कहा, सॉरी बॉस, कल रात आपके पास जो लड़की, उसकी बात बीच में काटते हुए अरमान ने कहा, जस्ट शट अप। कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए, जल्द से जल्द, वरना तुम वापस रशिया नहीं जाओगे, सीधा नर्क में जाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब अरमान कैसे लेगा सांझ के थप्पड़ का बदला इश्क से? इश्क क्या कभी अरमान को समझ पाएगी? इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन को देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने
मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहा, अब तुम टूटोगी एंग्री बर्ड। कुछ देर बाद गार्डन एरिया को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था और वहाँ शादी के लिए 2 मंडप बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ पर 2 शादियाँ होने वाली थी। एक तरफ इश्क दुल्हन बनकर बैठी थी, तो दूसरी तरफ शनाया। शनाया के पेरेंट्स भी वहीं मौजूद थे। दरअसल जैसे ही शनाया को अपना प्लान फ्लॉप होते हुए महसूस हुआ था, उसने अपने मॉम डैड को बीच में इन्वॉल्व कर लिया था और उसने उन्हें बताया था कि वो अन्य को संभालते हुए उसके रूम में गई थी और फिर नशे में होने की वजह से वो बहक गई। कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब वो अन्य के बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर उसके मॉम डैड ने जीवन और मिताली पर दबाव बनाया और शनाया की शादी अन्य से करवाने के लिए उन्हें मजबूर किया। अन्य भी ये शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे शनाया में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिल और दिमाग पर इस वक्त सिर्फ इश्क को सजा देने का भूत सवार था। वो किसी भी तरह इश्क को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अभी भी एक रूम में मिताली के सामने खड़ा था और गुस्से से मिताली को घूर रहा था। तभी मिताली ने कहा, अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए, वरना तुम भूल जाना कि तुम कभी कपूर मेंशन में कदम भी रख पाओगे। भले ही सब कुछ अभी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भूलो मत, ये सब कुछ तुम्हारे डैड और सूर्या भाई का है। एक पल नहीं लगेगा मुझे सूर्या भाई से कहने में कि वो तुम्हें कंपनी और कपूर मेंशन से बाहर निकाल दे। मिताली की बात सुनकर अन्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, कहने के लिए आप मेरी मॉम हैं, लेकिन आपके लिए मैं मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप भी वही लैंग्वेज बोलती हो जो बड़े पापा बोलते हैं। आप भी बस उस अरमान को ही अपना बेटा मानती हो। मुझसे तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए मेरी प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आ रही। मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ कि मैं शनाया से शादी नहीं करना चाहता। मुझे इश्क से शादी करनी है और इश्क से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी मिताली ने उसका हाथ पकड़कर रोका और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इश्क अरमान की होने वाली बीवी है। अगर तुमने नज़र उठाकर भी उसे देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्य ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मॉम, मुझे आपसे बुरा कोई लग भी नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मेरी मॉम हैं। मिताली ने गुस्से में कहा, अन्य। तो अन्य ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप मॉम। उसे इसे देखकर मिताली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिलहाल ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, मत करो। आज से तुम सिर्फ अन्य हो, अन्य रॉय कपूर नहीं। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखना, अब ना ही तुम्हें कपूर परिवार का नाम मिलेगा और ना ही बिजनेस में कोई जगह। मिताली की बात सुनकर अन्य हैरान हो गया। उसने टेबल पर रखा वाज उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटकते हुए बोला, फाइन, अगर आप यही चाहती है तो यही सही, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रही है और आप बहुत पछताओगी इसके लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अन्य कैसे लेगा इश्क से बदला? क्या अन्य से अरमान इश्क को बचा पाएगा? इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। मिताली ने उसे जाते हुए देखा और कहा, जो गलती हुई है उससे बुरा अब क्या ही होगा। आई होप सब ठीक हो जाए। वहीं अन्य गुस्से से कांपता हुआ
अपने रूम में आया और वहाँ रखा टेबल उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से बोला, इश्क, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो ये सब कभी नहीं होता। तुम्हें मेरा होना था, लेकिन तुम तो उस अरमान के साथ रात बिताने चली गई। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी वजह से मेरी मोम ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से उस शनाया से मुझे शादी करनी पड़ रही है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम बहुत पछताओगी इश्क, मुझे धोखा देने के लिए। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी अन्य रॉय कपूर नहीं। इतना कहकर उसने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा। कुछ देर बाद मंडप में पंडित जी ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा तो मिताली और साज ने एक दूसरे की तरफ देखा और अन्य के रूम की तरफ जाने लगी। तभी उन्हें अन्य आता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त अन्य का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो मंडप में आया और शनाया के पास बैठ गया। उसे देखकर शनाया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं अन्य ने उसे बेहद गुस्से से देखा। अब सांझ को अरमान को लेने जाना था। वो अरमान के रूम की तरफ जाने लगी। तभी अरमान भी मंडप की तरफ आया। अरमान को देखकर सांझ के फेस पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से अरमान की तरफ बढ़ी। उससे वो उससे कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही अरमान ने उन्हें इग्नोर किया और सीधा मंडप में जाकर बैठ गया। उसने पंडित जी की तरफ देखकर कहा, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में शादी खत्म या फिर। इतना कहकर वो चुप हो गया। वहीं उसके पास बैठी इश्क का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जब भी अरमान को देखा था, गुस्से में ही देखा था, और अब तो उसकी अरमान से शादी हो रही थी। उसे अरमान से अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। वहीं सूर्या, जो अभी भी वहाँ आया था, उन्होंने अरमान की तरफ देखा। उसे देखकर अपने मन में कहा, मैं चाहता तो ये सब रोक सकता था, लेकिन मैंने नहीं रोका, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मुझे प्यार बदल सकता है तो तुम्हें भी बदल सकता है। मुझे उम्मीद है मेरी इश्क का प्यार तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगा। वहीं अरमान की धमकी सुनकर पंडित जी ने शादी की रस्म शुरू कर दी। वहीं अन्य की नजरें इश्क और अरमान दोनों पर थी। उन दोनों को साथ देखकर उसके जबड़े कस गए थे। तभी पंडित जी ने गठबंधन करने के लिए कहा तो जीविका और कायनात आगे आई। जीविका है सूर्या के भाई सुभाष की वाइफ, और कायनात है सूर्या की बहन, जिसकी शादी नील से हुई है और ये सब अमेरिका रहते हैं। उन दोनों ने अन्य और शनाया का गठबंधन किया और फिर वो इश्क और अरमान का गठबंधन करने के लिए आगे आई और अरमान और इश्क का गठबंधन बांधने लगी। तभी अरमान ने उनसे वो कपड़ा खींचा और एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर इश्क की तरफ देखकर बोला, जो मेरे गले में फांसी की तरह लटक रही है उसे मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आई डू नॉट नीड एनीवन, आई विल मेक श्योर इस बंधन से सिर्फ और सिर्फ घुटन होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। इतना कहकर उसने इश्क की तरफ देखा। वहीं अरमान की नजरें खुद पर पाकर इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा आगे की तरफ घुमाया। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी ही काँप रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क अरमान को बदल पाएगी? क्या उसका प्यार अरमान कभी समझेगा? आखिर अब क्या करेगी इश्क? एक तरफ उसके दिमाग में सांझ की कई बातें घूम रही थी। सांझ ने उससे रूम में कहा था, मैं जानती हूँ इश्क, अरमान पर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। उसने हरकत ही ऐसी की है हमेशा से। उसके गुस्से ने
उसे सबसे अलग रखा है। उसके गुस्से की वजह से ही मैंने उसे हमसे दूर भेजा था ताकि वो सुधर जाए। लेकिन उसका गुस्सा अब भी वैसा ही है। उसके पैदा होने से पहले मैं सोचती थी कि कहीं मिस्टर कपूर की तरह उसका स्वभाव भी गुस्से वाला ना हो। मुझे डर था इस बात से, लेकिन अब मेरा डर यकीन में बदल गया है। तुम्हें पता है, मुझसे शादी करने से पहले मिस्टर कपूर भी बिल्कुल अरमान की तरह थे। लेकिन जब मैं उनकी लाइफ में आई तो वो धीरे धीरे बदलने लगे। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी सुनने लगे। और मुझे पूरा यकीन है, मेरे मान को सिर्फ तुम शांत कर सकती हो। उसके गुस्से को अगर कोई प्यार में बदल सकता है, वो तुम हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है। उसकी बातें बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मान से शादी कर लो इश्क। साँझ की बातों को मंडप में बैठे बैठे याद कर रही थी। तभी उसे अचानक से एक खिंचाव महसूस हुआ, क्योंकि अरमान फेरों के लिए खड़ा हो गया था और उसने अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए थे। वहीं साँझ ने जल्दी से आगे आकर इश्क को संभाला और उसे खड़ा किया। इश्क की आंखें इस वक्त नमी से भरी हुई थी। वहीं अरमान ने फेरे लेने शुरू कर दिए थे, तो इश्क को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। फेरे खत्म होने के बाद अरमान अपनी जगह पर बैठ गया। इश्क भी बैठी ही थी कि अरमान ने बिना पंडित के कहे सामने रखा मंगलसूत्र इश्क के गले में पहनाया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, आई हेट यू। ये सुनकर इश्क की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पंडित जी ने कहा, ये शादी संपन्न हुई। ये सुनकर अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना गठबंधन उतार कर इश्क की तरफ फेंकते हुए बोला, हैप्पी हेल मैरिड लाइफ एंग्री बर्ड। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इश्क उसे जाते हुए देख रही थी। तभी सांझ इश्क के पास आई और उसे संभालने लगी। लेकिन शायद इश्क को संभालना इतना आसान नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक ही रात में उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। उसके दिल में अपनी शादी को लेकर हजारों ख्वाहिशें थी, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और खौफ था। अब उसे डर लग रहा था कि वो पूरी जिंदगी अरमान के साथ कैसे रहेगी। उसे तो अरमान के सामने एक पल के लिए खड़े रहने में भी डर लगता है। तभी अन्नी और शनाया की शादी संपन्न हुई। उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। अन्य की गहरी नजरें बार बार इश्क पर जा रही थी, लेकिन वो खुद को सबके सामने नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। शादी भले ही हो चुकी थी, लेकिन मूड सबका खराब था। अब कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सब कपूर मेंशन के लिए निकल गए। इस वक्त इश्क किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी, इसलिए सांझ और अमायरा उसके साथ बैठी थी। अरमान वहाँ पर नहीं था और फिलहाल किसी ने भी उसे साथ चलने के लिए फोर्स नहीं किया था, क्योंकि सब जानते थे अरमान किसी की बात नहीं सुनेगा। कुछ देर बाद सब कपूर मेंशन पहुंचे और कार से बाहर आए। आरती के लिए इश्क, अन्य और शनाया को मेन डोर पर ही खड़ा किया गया। बाकी सब लोग अंदर आ गए। किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अमायरा का चेहरा भी बिल्कुल उतर गया था। इश्क उसकी भाभी बनने से पहले उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब इश्क को ऐसे देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी कायनात आरती की थाल लेकर आई और उन्होंने पहले अन्य और शनाया की आरती उतारी। वहीं अन्य की नजरें अब भी इश्क पर थी। उसने कहा,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साज ने जो सोचकर इश्क और अरमान की शादी करवाई है, क्या वैसा होगा? क्या इश्क अरमान को बदल पाएगी? अगर मेरी बात मान ली होती तो इस शादी से हर कोई खुश होता। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों को तो उसकी शादी अरमान से करवानी थी। अब देखिए क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर मिताली ने कहा, भाभी है वो तुम्हारी? ये सुनकर अन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी। और फिर वो अंदर चला गया। शनाया भी उसके साथ अंदर चली गई। अंदर आकर उसने पूरे कपूर मैंशन में अपनी नजरें घुमाई। कपूर मैंशन को देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, आखिर मैं इस घर में आ ही गई। अब होगा यहाँ मेरा राज। वहीं कायनात ने इश्क की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। इसलिए उसने अपनी नजरें झुका रखी थी ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े। लेकिन वहाँ हर कोई उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। तभी साँझ ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी जल्दी आरती करो मेरी बच्ची की, ताकि वो अंदर आ सके। यह कहते हुए साँझ ने अपनी आंखों से हल्का सा काजल लिया और इश्क के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे। कायनात ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो इश्क की आरती करने लगी। तभी अरमान इश्क के पास आकर खड़ा हो गया। उसे अचानक वहाँ देखकर सब लोग हैरान हो गए। सूर्य भी अभी वहाँ आया था। अरमान को देखकर साँझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साँझ ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगी। गृह प्रवेश की रस्म को तुम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? अभी वो बोल ही रही थी, तभी अरमान ने आरती की थाली की तरफ देखा जहाँ एक दिया जल रहा था। उसने उस जलते दिए पर अपना हाथ रखा और उसे बुझा दिया। ये देखकर सब लोग एकदम से सहम गए। वहीं इश्क की तो धड़कन ही रुक गई। तभी अरमान ने इश्क की तरफ देखा और फिर उसने उस थाली को अपने हाथ में लिया और इश्क की तरफ देखकर बोला, ब्लडी नॉनसेंस। इतना कहकर उसने आरती की थाली को नीचे जमीन पर फेंक दिया और घर के अंदर चला गया। हर कोई उसे जाते हुए देख रहा था। वहीं इश्क को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे अरमान की किस बात पर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अरमान की हर एक बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन सबके बीच रहकर वो रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने खुद को संभाल रखा था। वहीं अरमान के ऐसा करने से साँझ एकदम हैरान रह गई। तभी सूर्या इश्क के पास आया और बोला, मुझे नहीं लगता इन सब की कोई ज़रूरत है। शादी हो चुकी है। अब हम सबको अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। फालतू की बातें और फालतू की चीज़ें ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चला गया। वही अरमान सीधा अपने रूम में आया और कबर्ड में कुछ देखने लगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट उसने कबर्ड में रखे थे, जिसे लेने के लिए वो घर आया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान इश्क को छोड़कर वापस रशिया चला जाएगा, या होगा कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा? अब वो जल्द से जल्द रशिया वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे वो फाइल कहीं नहीं मिल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। वो तकरीबन 2 घंटे तक सिगरेट पीता रहा, फिर रूम से बाहर निकल गया। वहीं सब लोग नीचे हॉल में बैठे थे। अमायरा सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी,
लेकिन जब उसने अरमान को नीचे आते हुए देखा तो वो वहीं खड़ी हो गई। अरमान जब उसके पास आया तो उसने अरमान को देखते हुए कहा, ब्रो, मुझे आपकी और भाभी की एक रस्म करवानी है। प्लीज़ आप मेरे लिए रस्म कर लीजिए। ये बात भले ही अमायरा अरमान से कह रही थी, लेकिन ये सारा प्लान साज, मिताली, कायनात, जीविका ने मिलकर बनाया था। वो चारों ही अच्छी तरह जानती थी कि हर रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त साथ रहकर बिताया जाए तो रिश्ता और भी जल्दी सुधर जाता है। इसलिए अब उन्हें कोशिश करनी थी कि वो इश्क और अरमान को ज़्यादा से ज़्यादा साथ रखे, ताकि उन दोनों का रिश्ता भी जल्द ही नॉर्मल हो जाए। हालांकि अरमान को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश कर रही थी। अमायरा की बात सुनकर अरमान कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अमायरा ने कहा, प्लीज़ ब्रो, सिर्फ एक रस्म मेरे लिए। ये कहते हुए वो काफ़ी मायूस लग रही थी। अरमान ने कुछ नहीं कहा। वो जाकर वहाँ बैठ गया जहाँ सब लोग बैठे थे। उसे देखकर सबके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। तभी शनाया के सामने अन्य बैठ गया और इश्क के सामने अरमान। सभी वहाँ थे, सिर्फ सूर्या को छोड़कर। वहीं अरमान की गहरी नजरें इश्क पर थी, जो खुद में ही सिमटी हुई वहाँ बैठी थी। अरमान की नज़रों में इश्क के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी, जो सबको डरा रही थी। लेकिन सबको ये उम्मीद थी कि ये नफरत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तभी जीविका और मिताली सर्वेंट के साथ दूध की थाल लेकर वहाँ आई। उन्होंने एक थाल अन्य और शनाया के बीच रखी और एक थाल अरमान और इश्क के बीच। तभी अरमान ने अमायरा की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये रस्म क्यों की जाती है? अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि हमें पता चल सके कि आप दोनों के बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और हमेशा आप दोनों में से कौन जीतेगा। उसकी बात सुनकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं इश्क तो डरी सहमी वहाँ बैठी थी। उसने तो नज़र उठाकर अरमान को देखा भी नहीं था। कल रात जो हुआ उसके बाद से ही वो एकदम शांत थी। फिर रस्म शुरू की गई और दोनों थाल में एक एक अंगूठी अमायरा ने डाली। वहीं अन्य का किसी भी रस्म को करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अभी उसे फ़िलहाल सबके सामने नॉर्मल रहना था, ताकि जब वो अपने इरादों को अंजाम दे तो किसी को उस पर शक ना हो। वहीं अरमान की गहरी नजरें इश्क पर थी। रस्म करने के लिए अमायरा ने अरमान और इश्क दोनों का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और फिर उसने उन दोनों के हाथ को थाल में छोड़ दिया। अगले ही पल अरमान और इश्क के हाथ आपस में टच हुए। वहीं इधर अन्य और शनाया के हाथ भी थाल में थे। शनाया ने तो अपने हाथ थाल में घुमाने भी शुरू कर दिए थे, ताकि वो जल्द से जल्द अंगूठी ढूंढ सके और साबित कर सके कि हर बार वही जीतेगी। अन्य की नज़रें शनाया पर ही थी। उसके घूमते हाथ को देखकर अन्य ने अपने मन में कहा, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। सोचा था मुझे जो ये चाहिए वो हासिल करने में तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे ही अपने जाल में फंसा लिया। मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब तुम देखना, तुम्हें ही मैं तुम्हारे जाल में कैसे फंसाऊंगा। अब मुझे सिर्फ इश्क को हासिल करना है और तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंकना है। ये कहते हुए उसने भी अपना हाथ थाल में घुमाना शुरू कर दिया। इधर इश्क और अरमान दोनों के हाथ उस थाल में थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या सांझ कभी अन्य के गंदे इरादों के बारे में जान पाएगी?
क्या अन्य का प्लान होगा कामयाब? लेकिन उनके हाथ कोई हलचल नहीं कर रहे थे। तभी अरमान ने इश्क का हाथ पकड़ लिया, जिससे इश्क एकदम से सहम गई। वो नज़र उठाकर अरमान की तरफ देखने लगी। अरमान की लाल आंखें देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। तभी अरमान ने उसका हाथ जोर से दबाया और छोड़ दिया। इश्क दर्द से कराई और अरमान की तरफ देखने लगी। वहीं सब लोग एकदम से चौंक गए थे। तभी अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ तो अमायरा ने कहा, ब्रो, अभी तो रस्म पूरी भी नहीं हुई है। वो अभी बोल ही रही थी। अरमान नीचे झुका और उसने दूध से भरा हुआ थाल अपने हाथों में उठा लिया। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देख रहे थे। साँझ अरमान की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अरमान ने वो दूध से भरा हुआ थाल इश्क के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे वो सारा दूध इश्क को भिगोने लगा। ये देखकर सब एकदम हैरान हो गए थे। अरमान ने पूरे थाल का दूध इश्क के ऊपर डाला और एक झटके में उस थाल को नीचे फर्श पर फेंक दिया और फिर इश्क की तरफ देखने लगा। इश्क भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। हर किसी की आंखें वहां नम हो गई थी। तभी अरमान ने गुस्से से इश्क की तरफ देखते हुए कहा, फकिंग शादी, फकिंग रस्मी, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे साथ ये सारी रस्में करूँगा। तुम जैसी घटिया लड़की जिसकी मेरे सामने बैठने की भी औकात नहीं है। तभी सांझ ने गुस्से में कहा, मान, बदतमीजी करना बंद करो। ये सुनकर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन लगता है आपको इतने में ही बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये लड़की आपको इतनी प्यारी जो है। लेकिन आपको पता है आपकी लाडली, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए मैटर नहीं करती। नफरत करता हूँ मैं इससे। उसकी बात सुनकर साज ने उसे देखते हुए कहा, तुम इश्क को ब्लेम क्यों कर रहे हो? गलती तुमने की है। अरमान ने कहा, गलती मॉम? क्या अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना गलती होती है? मैं एडल्ट हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, क्या गलत किया मैंने? खुद में इसे ज़बरदस्ती उठाकर लेकर नहीं आया था। यह खुद मेरे रूम में आई थी और मेरे पूछने पर इसने बोला भी था कि ये वही लड़की है जिसे मैंने मंगवाया था। सॉरी टू से, बट आई एम नॉट सॉरी टू से, कि पूरी रात इस मैडम को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान इस शादी को मानेगा? क्या इश्क उसे बदल पाएगी? शी वॉज enjoying a lot। ये कहते हुए उसने इश्क की तरफ देखा। तभी साज ने गुस्से में कहा, मान। अरमान ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर साज की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मॉम, प्रॉब्लम हो रही है आपको? लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बट दिस ब्लडी गर्ल मेकिंग माई लाइफ हेल। और चेहरा देखो इसका, कितनी मासूमियत लेकर बैठी है, जैसे इसके साथ ना जाने कितना ही टॉर्चर हो रहा है यहाँ। बट द रियलिटी, इसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर इसे पैसा नहीं चाहिए होता तो ये उस रात मेरे रूम में आती ही नहीं। लेकिन अब ये मैडम यहाँ ऐसे बैठी है जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं। ब्लडी शेमलेस गर्ल। इश्क जो कब से अपने आंसुओं का समंदर अपनी आंखों में समेटे बैठी थी, अब वो पिघल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। तो अरमान ने उसे देखकर कहा, ओ हेलो, ये ड्रामा मेरे सामने मत करना।
ये लोग तुम्हारे आंसू देखकर इमोशनल हो सकते हैं, अरमान रॉय कपूर नहीं। और वैसे मुझे ये बताओ, आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रही हो? पैसों का ऑफर तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, और मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ जितना तुम ना जाने कितनी ही रात कितनों के साथ। अभी उसने इतना ही कहा था कि सांझ ने चिल्लाते हुए उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन सांझ का हाथ अरमान के गाल को छू पाता उससे पहले ही अरमान ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, नो मॉम, एक ही गलती मैं बार बार माफ नहीं करता, फिर चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो। यू नो, आई लव यू। ये प्यार मुझे कमज़ोर कर सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने सांझ का हाथ छोड़ दिया और इश्क को घूरते हुए वहाँ से चला गया। इश्क बस उसे जाते हुए देखती रही। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, स्टोरी में आखिरी तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको ये स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है। थैंक यू सो मच।